दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश वालों पर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा इस स्टोरी में कई सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। दोस्तों कहानी का टाइटल है द माउस टर्न इनटू अ लायन। दोस्तों इसका मतलब ये होगा, एक चूहा जो होता है टर्न इनटू मतलब बदल जाता है में, या लायन मतलब एक शेर में, मतलब एक चूहा जो है एक शेर में बदल जाता है। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे और हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे कि एक चूहा किस प्रकार से शेर में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, अ सेज सॉ अ माउस। सेज का मतलब होता है ऋषि या फिर ज्ञानी। सॉ देखता है, ए माउस एक चूहे को, बीइंग चेस्ड बाय अ कैट। बीइंग चेस्ड बाय अ कैट मतलब कि बिल्ली के द्वारा। बीइंग चेस्ड मतलब पीछा करते हुए। मतलब एक दिन एक ऋषि चूहे को बिल्ली के द्वारा पीछा किए जाते हुए देखता है, या मतलब एक जो चूहा होता है उसका पीछा करती है बिल्ली। इस चीज को एक ऋषि जो है एक दिन देखता है। दिस सेज विथ हिज सुपर नेचुरल पावर। एक जो ऋषि होता है विथ हिज सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक पावर मतलब शक्तियां। एक जो ऋषि होता है वो अलौकिक शक्तियों के साथ मेड हिम अ कैट टू सेव हिज लाइफ। मेड हिम अ कैट टू सेव हिज लाइफ। मेड हिम उसे बनाता है, अ कैट एक बिल्ली को, टू सेव हिज लाइफ मतलब एक जो ऋषि होता है वो अपनी सुपर अलौकिक शक्तियों के साथ एक चूहे को बिल्ली बना देता है ताकि वह अपने जीवन को बचा सके। ठीक है। वन डे, एक दिन, अ डॉग वाज चेसिंग दिस कैट। एक दिन एक डॉग जो होता है वाज चेसिंग मतलब पीछा करता है, दिस कैट इस बिल्ली का। एक दिन एक कुत्ता इस बिल्ली का पीछा करता है। सो इसलिए दिस सेज टर्न हिम इनटू अ डॉग। इसलिए जो ऋषि होता है वो टर्न हिम उसे बदल देता है, इनटू अ डॉग एक कुत्ते में। जो जो ऋषि होता है वह इस बिल्ली को कुत्ते में बदल देता है। अनदर डे, अगले दिन, द डॉग वाज अटैक्ड। डॉग द डॉग वाज अटैक्ड कुत्ते को ऊपर आक्रमण किया जाता है, बाय अ लायन एक शेर के द्वारा। द सेज टर्न हिम इनटू अ लायन। द सेज टर्न हिम इनटू अ लायन मतलब जो ऋषि होता है वह बदल देता है उसको एक शेर में। मतलब जो कुत्ता कुत्ता होता है कुत्ते को एक शेर में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, आगे कहानी को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। द विलेजर्स हु न्यू द लायंस सीक्रेट। जो ग्रामीण होते हैं जो जानते हैं इस शेर के सीक्रेट के बारे में, यूज टू लाफ एट हिम वो अक्सर उसके ऊपर हंसा करते थे। जो ग्रामीण थे वो इस शेर के सीक्रेट के बारे में जानते थे तो वो उसके ऊपर हंसा करते थे। ही वॉज जस्ट अ सिली माउस। वह एक मूर्ख चूहा था, प्रिटेंडिंग टू बी अ लायन जो एक शेर बनने का नाटक कर रहा था। मतलब जो गांव वाले थे वो बेसिकली जानते थे कि यह एक मूर्ख चूहा है और यह सिर्फ एक शेर बनने का नाटक कर रहा है। द लायन थॉट जो शेर है वो सोचता है, ही कुड नेवर स्टॉप वह कभी नहीं रुकेंगे, द जोक अनटिल एंड अनलेस ही किल्ड द सेज। उसका मजाक बनना तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह इस ऋषि को मार नहीं देगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, कहानी समझ में आ रही है। द लायन थॉट जो शेर है वो सोचता है, ही कुड नेवर स्टॉप द जोक अनटिल एंड अनलेस ही किल्ड द सेज। उसका मजाक बनना तब तक बंद नहीं होगा जब तक वह उस ऋषि को मार नहीं देगा। सो इसलिए ही वेंट टू किल द सेज। इसलिए वह जाता है मारने के लिए उस ऋषि को। इसलिए वह इस ऋषि को मारने के लिए जाता है। बट लेकिन when the sage saw that लेकिन लेकिन when the sage saw that but लेकिन when the sage saw that the lion was ready to attack,
लेकिन जब वह ऋषि देखता है कि द लायन वाज रेडी टू अटैक, कि जो शेर है वह आक्रमण करने के लिए तैयार है, ही सेड, वह कहता है, गो बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ, तुम अपने वास्तविक स्वरूप में वापस चले जाओ। यू आर अनग्रेटफुल एंड डोंट डिजर्व टू बी अ लायन, तुम एक एहसान फरामोश हो और तुम कभी भी शेर बनने के लायक नहीं हो, या फिर तुम शेर बनने के योग्य नहीं हो। एंड और एंड सो, और इसलिए द सिली लायन टर्न बैक इनटू अ माउस, इसलिए एक मूर्ख शेर जो होता है वापस चला जाता है एक चूहे में। इसलिए एक मूर्ख जो शेर होता है वह वापस चला जाता है एक चूहे में। दोस्तों यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी को समझ लेते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अनग्रेटफुल पीपल कैन नेवर बी हैप्पी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो अनग्रेटफुल पीपल होते हैं, जो एहसान फरामोश लोग होते हैं, वो कैन नेवर बी हैप्पी, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। मतलब जो एहसानमंद नहीं है इस दुनिया में, वह कभी भी खुश नहीं रह सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।